Hey guys, welcome to Tekedora. I am Nivedita and in this video we are going to solve next problem of priority queue के largest elements. So इससे पहले हमने दो प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, kth smallest element and kth largest element. ओके तो यहाँ पे अपने को kth largest नहीं फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे k largest elements जितने भी हैं वो फाइंड करके देने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कौन सा हिप यूज़ करने वाले हैं. यहाँ पे के है, ठीक है, लार्जेस्ट है, यानी लार्जेस्ट के केस में हम क्या करते हैं, मिन हिप को यूज़ करते हैं. तो मिन हिप में क्या होता है, आपका एलिमेंट जो होता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होता है. ठीक है, मिनिमम होता है, उसके बाद हमारा साइज़ बढ़ता जाता है. ठीक है, मतलब साइज़ नहीं, मतलब एलिमेंट का वैल्यू बढ़ता जाता है, यानी आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है टॉप से लेकर. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने साइज़ का मिन हिप लेंगे, जितना भी आपका के दे रखा है उतनी साइज़ का लेना है. तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है, 2 साइज़ का लेना है. साइज़ अपना 2 होगा के का, प्रायोरिटी क्यू का. ठीक है, और ये क्या होगा, मिन हिप होगा. ओके, यानी मिनिमम एलिमेंट ऊपर होगा. तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 12 को. ठीक है, 12 को स्टोर कर दिया. उसके बाद हम 5 को करेंगे. ठीक है, 5 को करेंगे तो 5 के केस में ये यहाँ पे टॉप में होना चाहिए, ये है. उसके बाद 7 8 7 है, 7 8 7 है. और बताओ यहाँ पे आपको चाहिए क्या, इस कंटेनर में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे 5 डिज़र्व करता है या नहीं करता. अगर 5 से कोई ग्रेटर एलिमेंट है, डैट मीन्स वो ज़्यादा डिज़र्विंग है, ग्रेटर एलिमेंट ज़्यादा डिज़र्विंग है. तो यहाँ पे जब हम इस पे आएंगे ना, तो देखेंगे कि पी क्यू का साइज़ 2 ऑलरेडी हो चुका है. इसमें मैक्सिमम हम 2 ही एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. तो इस एलिमेंट को हम देखेंगे क्या ये ग्रेटर है क्या टॉप से. हाँ, टॉप से ही ग्रेटर है. टॉप से इसको हटाओ और इस 7 8 7 को इंसर्ट करो. सिंस ये क्या है, आपका मिन हिप है, तो मिनिमम एलिमेंट टॉप में होना चाहिए, यानी 12 आपका टॉप पे होगा, 7 8 7 यहाँ पे होगा. ठीक है, उसके बाद 1 है. अब बताओ 12 डिज़र्विंग है या 1 डिज़र्विंग है, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट. तो इस केस में 1 तो लेसर है 12 से, यानी 12 यहाँ पे डिज़र्विंग है. ठीक है, तो 1 को रहने देंगे. फिर 23 पे आएंगे, क्या 23 डिज़र्विंग है या 12 डिज़र्विंग है. तो 12 इज़ लेसर देन 23. अपनी को चाहिए ग्रेटर एलिमेंट, क्योंकि हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे देना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे और 23 को इंसर्ट करेंगे. तो 23 होगा, उसके बाद 7 8 7 होगा, इस तरह से होगा. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो होंगे ना, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस प्रायोरिटी क्यू में, वो आपके क्या होंगे, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स होंगे. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो ये जो होता है ना प्रायोरिटी क्यू की बिहेवियर स्टैक की तरह होता है. टॉप में जो एलिमेंट है वो निकलता है, 23 निकलेगा, आप स्टोर कर लोगे अपने वेक्टर में. फिर 7 8 7 निकलेगा, यहाँ पे स्टोर कर लोगे. अपने को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. इसको रिवर्स कर लोगे, 7 8 7 एंड 23, आंसर रिटर्न कर दोगे. ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं. n7 है और k3 है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, कंटेनर कितने साइज़ का लेना होगा, 3 साइज़ का. ठीक है, इसमें तब तक हम फिल करते रहेंगे जब तक ये फुल ना हो जाए. 1 को इंसर्ट करेंगे, कर दिया. फिर 23 को करेंगे, सिंस ये मिन हिप है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 23 होगा. ओके, इसके बाद आपका 12 है, 12 तो इंसर्ट करोगे 12 को, तो 1 ऊपर होना चाहिए, उसके बाद 12 होना चाहिए, उसके बाद 23 होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से आपके एलिमेंट्स होंगे. अब 9 पे आओगे, तो 9 और 1 में कौन डिज़र्विंग है, 9 डिज़र्विंग है, क्योंकि इसमें हमें चाहिए लार्जेस्ट एलिमेंट. 1 को हटाओ, 9 को इंसर्ट करो, तो 9 ऊपर, 12 23. फिर यहाँ पे 30 है, 30 इज़ मोर डिज़र्विंग, तो 30 को हम इंसर्ट करेंगे, 9 को हटाएंगे, 30 को यहाँ इंसर्ट करेंगे, तो 12 ऊपर होगा, 23 यहाँ होगा, फिर 30 होगा. ठीक है, अब 12 से 12 के बाद यहाँ पे 2 है. ठीक है, ये 2 है, तो 2 इज़ डिज़र्विंग और नॉट, सो 12 इज़ मोर डिज़र्विंग, तो यहाँ पे 12 ही रहेगा. ठीक है, अब 50 आया, 50 आया तो 50 इज़ मोर डिज़र्विंग, तो 50 को इंसर्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, तो आपका हो जाएगा 23 ऊपर, 30 एंड 50. अब ये आपने सारे एलिमेंट्स को देख लिया है, तो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके की लार्जेस्ट एलिमेंट हैं. ठीक है, तो इसको निकालो बाहर, आपने इंसर्ट करो 23 30 एंड 50. अपने को चाहिए क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो रिवर्स कर लेंगे, 50 30 एंड 23. आंसर क्या है आपका, ये है ना. तो अब आ जाते हैं, कोड देख लेते हैं एक बारी.
हमें क्या करना है, मिन प्रायोरिटी क्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से डिक्लेयर करेंगे इंट वेक्टर इंट एंड ग्रेटर इंट पी क्यू ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एरे को थ्रू आउट सारे एलिमेंट देखेंगे। अब देखेंगे क्या पी क्यू का साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो देखो क्या पी क्यू का टॉप एलिमेंट आपका लेसर देन एरे आई है, डैट मीन्स एरे आई आपका मोर डिजर्विंग है। तो पी क्यू पॉप करो, टॉप एलिमेंट को हटाओ, फिर पी क्यू में पुश करो एरे आई, ठीक है। अदरवाइज अगर पी क्यू का साइज लेसर देन के है तो आप सिंपली इंसर्ट करते रहोगे, ठीक है, कर दिया। अब वेक्टर इंट आंसर ले लेते हैं जिसको हम रिटर्न करेंगे। जब तक पी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट को इस आंसर वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक पी क्यू टॉप, और पी क्यू पॉप करेंगे, ठीक है। अब कर लिया, सिंस ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा तो हमें रिवर्स करना होगा, हम रिवर्स कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर, ओके। तो इस केस में आपका क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी यहाँ पे, ओ एन हो गया, क्योंकि सारे को आप सारे एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हो, ओ एन। और पी क्यू में आपका ऑपरेशन के साइज़ का है, तो पी क्यू में ऑपरेशन जो लेगा आपका लॉग के लेगा, यानी एन लॉग के आपका यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। यहाँ पे भी अब रिवर्स करोगे तो ये ओ के लेगा, दोनों को अगर प्लस करोगे एन लॉग के प्लस ओके, तो मैक्सिमम आपका क्या होगा, एन लॉग के होगा, तो वही होगा आपका मैक्सिमम, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।